मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिसका नाम हार्मोन होता है, जो कभी एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था। लेकिन उसे पुलिस स्टेशन में आग लगाने और पुलिस स्टेशन को तोड़फोड़ करने के साथ ही पुलिस को चकमा देकर भागने के लिए उसे 18 महीने की सजा हुई थी। जहां पुलिस ऑफिसर काटिया नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी उससे पूछताछ कर रही होती है कि उसने पुलिस की इतनी साल जॉब करने के बाद वह क्रिमिनल क्यों बन गया, जिस पर हार्मोन उसे कहता है कि यह उसके बचपन का सपना था। साथ ही हार्मोन उसकी नॉर्मल लाइफ और उसके खर्चे को लेकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह कितना कमा लेती है मंथ का। दूसरी तरफ काटिया का हस्बैंड ओगल एनवायरनमेंट ऑफिसर होता है, जो एक सस्पेक्ट का पीछा कर रहा होता है, जहां वह अपने सुपीरियर को 12 साल के अपराधी के बारे में इन्फॉर्म करता है, जिस पर उसके ऑफिसर भी उसका मजाक बनाते हैं कि तुम्हारे पास और कोई काम नहीं बचा, क्या तुम बच्चों का पीछा कर रहे हो। पर ओगेल उस लड़के का पीछा करते हुए उनके गैंग तक पहुंच जाता है, जहां वह उस लड़के को देखकर कहता है कि उसने शहर के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उसकी भरपाई उसे करनी पड़ेगी। लेकिन वे सारे लड़के ओगेल को ही सबक सिखा देते हैं। दूसरी तरफ हार्मोन को जेल से निकाला जाता है एक गवर्नमेंट एजेंट द्वारा, ताकि वे अपने अगले शिकार को पकड़ सके, क्योंकि हार्मोन एक स्पाई होता है गवर्नमेंट का। वहीं दूसरे सीन में पुलिस ऑफिसर का ग्रुप पुलिस वैन में इंतजार कर रहे होते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट जिंग जैंग पर अटैक करने के लिए। तभी वहां एक जीप कतरा आता है पुलिस वैन में चोरी करने के लिए। वह वैन के ताले को खराब कर देता है, जिसकी वजह से वैन का दरवाजा लॉक हो जाता है। जहां अंदर हेड ऑफिसर लिली अपने साथियों को बताती है कि जिंग जैंग एक क्रिमिनल और माफिया है और वह सारे अपराधों में जैसे ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग और किडनैपिंग जैसी गतिविधियों में शामिल है। दूसरी तरफ हार्मोन एक फॉर्चून टेलर के शॉप पर जाता है, जहां वह अपने स्पाई गैजेट लगाता है। लेकिन वहीं पर एक ओल्ड लेडी उसे भविष्यवाणी बताती है कि वह अपनी गलती के कारण पछताएगा और किसी बच्चे की तरह रेंग कर चलेगा। लेकिन यह सुनकर हार्मोन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वह अपने मिशन के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हार्मोन और जैंग एक कार में मिलते हैं और इसी बीच काटिया और ओगेल शॉपिंग कर रहे होते हैं और अपने होने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी ओगेल नोटिस करता है कि एक कार फुटपाथ के किनारे रखे पौधों को नुकसान पहुंचाने वाली है और वह कार किसी और की नहीं बल्कि जैंग की होती है। जहां ओगेल उसके कार के पास आकर लेक्चर देता है और वहां से दूर जाता है। लेकिन इतना समझाने के बाद भी जैंग की गर्लफ्रेंड खिड़की से बाहर एक कचरा फेंक देती है। यह देखकर ओगेल को गुस्सा आ जाता है और वह टो ट्रक को कॉल करने लगता है। लेकिन जैंग के बॉडीगार्ड्स उस पर फायरिंग चालू कर देते हैं और ओगेल को बचाने के चक्कर में हार्मोन को गोली लग जाती है और वहीं पुलिस ऑफिसर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह निकल नहीं पाते क्योंकि उनका दरवाज़ा तो पहले ही लॉक हो चुका होता है। वहीं यह सब देखकर ओगेल की वाइफ का लेबर पेन शुरू हो जाता है और ओगेल उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। लेकिन किस्मत से हार्मोन की आत्मा बदल जाती है ओगेल के जन्म लिए बच्चे से और उस बच्चे की आत्मा समा जाती है हार्मोन में, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। जहां 1 साल बाद काटिया और ओगेल अपने बच्चे का नाम हैरी रखते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि उस बच्चे के अंदर हार्मोन की आत्मा है और वह अभी भी इतना छोटा है कि उसे अपने जीभ पर कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से वह किसी को भी अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं बता पा रहा होता है, जिसके कारण हार्मोन अपने आप को उस बच्चे के अंदर कैदी महसूस कर रहा होता है, जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही होती है। एक दिन ओगेल बेबी को बोलना सिखा रहा होता है, जहां वह बेबी को अपने पीछे पीछे दोहराने को कहता है कि मेरे डैड बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं। लेकिन बच्चे का रिस्पांस कुछ ऐसा होता है कि मेरे पापा उल्लू के पट्टे हैं और वह अपने बच्चे के मुंह से यह सुनने के बाद ओगेल शॉक हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वह रात में बच्चे को अकेले में ले जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, जहां वह बच्चा बताता है कि वह क्रिमिनल डिवीज़न का एक ऑफिसर हार्मोन है
और 1 साल पहले उसकी गड़बड़ी की वजह से उसका मिशन फेल हुआ था, जहां वह बताता है कि उसे आखिरी बार यह याद है, एक डॉक्टर ने हरे कपड़े पहने हैं और वह हवा में उड़ रहा है। ओगेल यह सब सुनकर हैरान हो जाता है और उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता। हार्मोन उसे उसी भविष्यवाणी बताने वाली ओल्ड वुमन के पास ले जाने को कहता है और उसे लगता है कि जरूर उसके पास इस प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा, जहां वह ओल्ड वुमन बताती है कि सोल एक्सचेंज इसलिए हुआ क्योंकि हार्मोन ने सबसे पहले कार्टिया का दिल दुखाया था और उसके भावनाओं को चोट पहुंचाई थी, इसलिए उन्हें ड्रैगन केव को तलाश करना होगा और उसे अपनी छोटी उंगली से छूनी होगी और उसके बाद उसे उसी उंगली से अपने असल शरीर को छूना होगा। इसके बाद वे लोग मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं, जहां हम हार्मोन को देखते हैं जिसके अंदर हैरी की आत्मा होती है। ओगेल हार्मोन के साथ खेलना शुरू करता है अपने बच्चे की आत्मा समझकर, जहां बेबी और ओगेल समझौता करते हैं इस केस को ख़त्म करने का, क्योंकि इस केस को हल करने के लिए उसके लिए यह रूप ठीक है, क्योंकि उस पर कोई भी शक नहीं करेगा। इसके बाद वे दोनों रोजी से मिलने जाते हैं, जो 3 सालों से इस केस पर काम कर रही होती है, जहां रोजी को पता चलता है कि ओगेल उसकी इस केस में मदद कर सकता है और रोजी कहती है कि वह किसी भी तरह से ड्रैगन चेंग के हाथों में हथकड़ी पहनाना चाहती है। जिसके बाद बेबी हार्मोन इस केस से रिलेटेड सारी बातें ओगेल को बताता है। हार्मोन कहता है कि उसे चेंग की गर्लफ्रेंड को खोजना चाहिए और वे लोग एक बार में पहुंचते हैं, जहां ओगेल हार्मोन को बाहर छोड़कर वॉकी टॉकी की मदद से अंदर जाता है और वह जेंग की गर्लफ्रेंड से बातें करता है, लेकिन उसके बदले उसे एक जोरदार मुक्के का सामना करना पड़ता है, जहां वह लड़की कहती है कि तुम्हें मुझसे बात करनी है तो पहले पैसे रखो। जिसके बाद ओगेल उसे कुछ पैसे देकर उसे रूम में ले जाता है और उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद हार्मोन उसे बाहर लेकर आने को कहता है ताकि वह उसे सवाल जवाब कर सके। जिसके बाद वे लोग उसे फव्वारे के किनारे ले जाकर आंखों में पट्टी बांधकर खड़ा करते हैं और उसे डराते हैं और वे लोग उससे कोड और ड्रैगन का पता पूछते हैं। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वे लोग उसे वहीं छोड़कर चुपचाप निकल जाते हैं और वापस घर चले आते हैं, जहां हार्मोन उसे सख्त होने को कहता है। जहां अचानक कार्टिया आ जाती है और वह उन दोनों को देखकर मुस्कुराती है। वे दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद वे दोनों कपड़ों की शॉपिंग करते हैं और अपने मन की बात बोलते हैं। हार्मोन उसका शुक्रिया करता है उसकी देखभाल करने के लिए और कार्टिया को कुछ फ्लावर गिफ्ट करने को कहता है। जिसके बाद ओगेल कार्टिया को फ्लावर्स गिफ्ट करता है और कार्टिया का मूड बन जाता है, लेकिन ओगेल हार्मोन के रूम में होने की वजह से कुछ नहीं करता और सो जाता है। अगले दिन वे दोनों मिशन पर निकल जाते हैं और लोकेशन में पहुंचने के बाद उन्हें ड्रैगन मिलता है, जहां ओगेल भी उस मीटिंग का हिस्सा बनता है और अपने आप को डीलर बताता है, जहां उससे और भी ज़्यादा सवाल पूछने पर वह और भी ज़्यादा झूठ बोलता है। तभी वहीं कुछ डीलरों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इस बीच हार्मोन सिक्योरिटी गार्ड से गन और फ़ोन चुरा लेता है, जहां ड्रैगन अपने व्हीलचेयर पर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से भागता है, लेकिन बंदूक की नोक पर हार्मोन उसे पकड़ लेता है, जहां उसे पता चलता है कि वह कोई ड्रैगन नहीं बल्कि एक नकली एक्टर है, जिसे ड्रैगन की एक्टिंग करने के पैसे दिए जाते हैं। इस एक्टर का नाम मुंशी होता है। हार्मोन उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चलता है कि उसे क्या बोलना है। तब मुंशी बताता है कि कोई अननोन शख्स उसे यह सारी स्क्रिप्ट भेजता है। तभी एक आदमी अचानक आकर हार्मोन को किडनैप करके ले जाता है, जिसका पीछा करते हुए ओगेल एक जू पहुंचता है और उसे खोज लेता है और वह अपनी फीलिंग शेयर करता है। लगभग उसने अपने बच्चे को खो ही दिया था और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जहां वहीं कार्टिया आती है और उन्हें देखकर वह भी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे किसी ने फ़ोन करके यह बताया कि उसका बच्चा और उसके हस्बैंड मुसीबत में है। जहां ओगेल सारी सच्चाई बता देता है अपने बच्चे के बारे में कि इस बेबी के अंदर हार्मोन की आत्मा है और हमारे बच्चे की आत्मा हार्मोन की बॉडी में।
कातिया को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वह अपने बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ओगेल हॉस्पिटल में जाकर अपने असली बच्चे के साथ रात गुजारता है। अगले दिन हारमोन ओगेल को बुलाकर और मिशन को कंटिन्यू करने को कहता है, जहां वह प्लान बनाता है। उसके पास नकली ड्रैगन का फोन है। वे कितना भी खोज कर ले ड्रैगन को, लेकिन ड्रैगन हमारे कब्जे में नहीं आएगा। इसलिए इस फोन की मदद से ड्रैगन हमें ढूंढने का मौका देगा और वो हमें जरूर ढूंढने आएगा। तभी अचानक से ओगेल की कार की टक्कर हो जाती है ट्रक से और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह किसी अनजान जगह पर कुर्सी पे बंधा अपने आप को पाता है, जहां हारमोन उसके सामने होता है और उसके पास फ़ोन होता है। इसलिए वह रोज़ी को हेल्प करने के लिए बुलाता है, लेकिन रोज़ी वहां पहले से ही होती है, जहां हमें पता चलता है कि रोज़ी ने ही एक काल्पनिक नाम ड्रैगन बनाया था ताकि पुलिस एक फर्जी नाम के पीछे अपना समय बर्बाद कर सके। और इसी तरह 5 साल बर्बाद हो चुके हैं और उसके नाम से ही मैंने कई सारे इनलीगल काम किए हैं, लेकिन अब उसका भांडा फूटने ही वाला था। इसलिए मैंने एक कहानी नकली ड्रैगन बनाया ताकि पुलिस उसे पकड़कर इस केस को बंद कर सके। और वह यह भी बताती है कि उसी ने हारमोन को मरवाने का प्लान बनाया था, लेकिन तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। जिसके बाद वह हारमोन को गोद में उठा लेती है और हारमोन उस फॉर्च्यून टेलर बताने वाली ओल्ड लेडी के कहने के अनुसार उसे अपनी उंगली से छूता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तभी वहां से पुलिस की सायरन सुनाई पड़ती है और रोज़ी अपने पैरों पर गोली मारकर बाहर चिल्लाते हुए भागती है कि ड्रैगन माफिया अंदर है, उसके पास बंदूक है, उसे मार गिराओ। ओगेल डर जाता है, जहां हारमोन उसे आइडिया देता है और ओगेल हारमोन के सर पर बंदूक तानकर बाहर निकलता है ताकि उसे जाने के लिए दिया जाए। जिसके बाद वह एक गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वे लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और ओगेल अपने असली बच्चे से मिलता है और वे दोनों अपनी छोटी उंगली को एक साथ मिलाते हैं और आशा करते हैं कि उनकी आत्मा फिर से एक दूसरे के साथ बदल जाए। और तभी ओगेल को पुलिस पकड़कर ले जाती है। अगले दिन रोज़ी हारमोन को हॉस्पिटल में मारने के लिए आती है, जहां हारमोन की आत्मा उसके अंदर आ चुकी होती है और रोज़ी उसे अपनी सारी असलियत बताती है और यह सारी बातें हारमोन चुपके से रिकॉर्ड कर लेता है और उसे एक्सपोज कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं काटिया और ओगेल अपने बच्चे का बर्थडे मना रहे होते हैं। तभी वहां हारमोन बर्थडे प्रेजेंट लेकर आता है और ओगेल को अपने अगले मिशन पर एज ए पार्टनर ले जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।